उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामनगर में रहती थी एक बुजुर्ग मां शारदा देवी। जीवन भर उसने अपने दोनों बेटों मुकुल और सत्यम को मेहनत से पाला। पति की मृत्यु के बाद उसने खेत जोते, गायें दूही और बेटों को पढ़ाया। मुकुल शहर जाकर इंजीनियर बन गया और सत्यम ने वकालत की। लेकिन जैसे जैसे दोनों सफल हुए वैसे वैसे मां को भूलते गए। मां अब अकेली थी, उसका सहारा था बस एक पुराना रेडियो और एक गाय गौरी। बेटे त्योहारों में भी न आते। बहुएं तो शादी के बाद गांव कभी आई ही नहीं। एक दिन मां ने शहर जाकर बेटों से मिलने की ठानी। लेकिन जब वह मुकुल के फ्लैट पहुंची, बहू रीना ने दरवाजा तक न खोला। यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं रह सकती, यहाँ क्लब है, किटी है, समाज में इमेज होती है। मां रोते रोते वापस लौटी, फिर सत्यम के पास गई। वहां बहू कविता ने कहा, आप क्यों आईं? हमें तो खुद किराया भरना मुश्किल है, यहाँ आपकी जगह नहीं। शारदा देवी टूटी, लेकिन गांव लौट आई। गांव के लोगों ने सहारा दिया, पर उनका दिल अब बुझ चुका था। गांव में एक और घर था, पुराना, लेकिन आत्मा से भरा। उसमें रहते थे राजा राम और उनका बेटा गोविंद। गोविंद की शादी हुई एक सीधे साधे लेकिन समझदार लड़की लक्ष्मी से। लक्ष्मी ने देखा कि गांव में एक दुखी मां अकेली रहती है। वह धीरे धीरे शारदा देवी के पास आने जाने लगी, खाना देने लगी, बातें करने लगी। लक्ष्मी को जब शारदा देवी की कहानी पता चली तो वह बेहद दुखी हुई। लक्ष्मी ने तय किया, अब यह मां मेरी भी मां है। धीरे धीरे उसने शारदा देवी को हंसाना शुरू किया, खेत की व्यवस्था करवाई, गाय की देखभाल की और मां को वो मान सम्मान दिया जो असली बेटे भूल गए थे। गांव में सब कहते, कितनी नेक बहू है लक्ष्मी, इससे तो शारदा देवी की किस्मत खुल गई। फिर एक दिन शारदा देवी की जमीन के कागज सत्यम और मुकुल को चाहिए थे, क्योंकि एक बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट गांव में आ रहा था। दोनों बेटे वापस लौटे और मां से जमीन मांगने लगे। मां अब कमजोर नहीं थी, लक्ष्मी ने उसे आत्मनिर्भर बनाया था। मां ने कहा, मैं जमीन दूंगी, लेकिन मेरी शर्तें होंगी। मुकुल और सत्यम ने मजबूरी में हाँ की। लक्ष्मी ने वकील बुलाकर कागज तैयार करवाए, मां की देखभाल, गांव में एक वृद्धाश्रम का निर्माण और गांव की गरीब बच्चियों के लिए स्कूल खोलना। दोनों बेटे झल्ला गए, लेकिन शर्त माननी पड़ी। तभी मां ने एक घोषणा की, अब मेरी पूरी संपत्ति मेरी बहू लक्ष्मी की है, जिसने मुझे मां समझा और मेरी सेवा की। तुम लोगों को केवल वही मिलेगा जो इंसानियत के काम आएगा। लक्ष्मी पहले चौंकी, लेकिन फिर कहा, मां, यह सब आपका है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आप हंसती रहें। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वृद्धाश्रम खुला, स्कूल शुरू हुआ और मां के नाम पर एक चौक बना, शारदा माता चौक। और अंत में मुकुल और सत्यम भी मां से माफी मांगते हुए गले लगे। Please like, subscribe, share and comments.